ये कान खोल करके सुन लो साहजादे, ये जब तक मोदी जिंदा है धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होने देगा। जब तक मोदी है इंडिया गाड़ी वालों की सारी साजिशें नाकाम हो करता रहेगा। हेट स्पीच नहीं करना चाहिए। मोदी जी हमेशा हेट स्पीच करते हैं। थोड़ा तो पेशेंस रखो, ऐसा फ्रस्ट्रेशन से बात मत करो। ये झूठ की दुकान वाले, ये जो फेक वीडियो निकाल करके, ये इनकी दुकानें बंद होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी एक झूठ फैलाकर जनता के बीच में भ्रांति पैदा करना चाहती है। हिंदू मुस्लिम इतना झूठ बोले हिंदुस्तान में कि गोबर का भी हलवा बनाया। झूठ बोले कि फैक्ट्री है, मैन्युफैक्चरर है, होलसेलर है, डिस्ट्रीब्यूटर। किसी भी स्थिति में भारत का दोबारा विभाजन नहीं होगा। इसके लिए हमें धार्मिक आधार पर आरक्षण को हर हाल में रोकना होगा। ऐसे भी स्टेप्स उन लोगों के द्वारा उठाए जा रहे हैं जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं। धर्म के आधार पर आरक्षण देने की व्यवस्था हमारे भारत के संविधान में नहीं है। जब संविधान खत्म होगा तो आरक्षण खत्म हो जाएगा और हार की वजह से उनकी भाषा बदल गई है। वोटों का जिहाद करो, क्योंकि हम सिर्फ वोटों का जिहाद कर सकते हैं और इस संघी सरकार को भगाने का काम कर सकते हैं। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का संविधान स्पष्ट तौर से कहता है किसी रिलीजन के आधार पर कोई रिजर्वेशन नहीं हो सकता। दोस्तों, मेरे साथ देश की नंबर 1 बहस में गौरव भाटिया जी, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेशनल स्पोक्स पर्सन और सीनियर एडवोकेट भी हैं ये। मेरे साथ में संगीत रागी जी, सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट। मेरे साथ AK वाजपेयी जी, LJP के सीनियर नेशनल स्पोक्स पर्सन एंड सीनियर एडवोकेट। मेरे साथ डॉक्टर अजीज खान, समाजवादी पार्टी के सीनियर नेशनल स्पोक्स पर्सन। मेरे साथ आनंद दुबे जी, उद्धव सेना के सीनियर नेशनल स्पोक्स पर्सन, और डॉक्टर मनवीर चिल्लर जी, आम आदमी पार्टी के सीनियर नेशनल स्पोक्स पर्सन। आप सभी का स्वागत है। आप सभी को करोड़ों लोग इस वक्त देख रहे हैं और इस डिबेट की शुरुआत में अजीज खान जी आपके साथ और गौरव भाटिया जी के साथ में करना चाहता हूं। अजीज खान जी, मैं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कर दिया और गृह मंत्री अमित शाह ने भी स्पष्ट कर दिया और यह स्पष्ट कर दिया कि आरक्षण के खिलाफ से कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। यह स्पष्ट हो गया और यहां तक कह दिया कि SC ST OBC का हक जो है कोई नहीं छीन सकता। यह संविधान जो मेरे पास में, जो इसमें दर्शकों को दिखा रहा हूं, यह संविधान में कोई बदलाव नहीं हो सकता मूलधारा से। तो अब अजीज खान जी, मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूं। आप बोलिए खुल के कि समाजवादी पार्टी धार्मिक रूप से आरक्षण के खिलाफ है। देखिए प्रदीप भाई, अब आप देखिए, ये हाथी के दांत खाने के कुछ और होते हैं और दिखाने के कुछ और होते हैं। आरक्षण एक तरफ तो मनसा है आरक्षण खत्म करना, और जो जरूरतमंद है और जो जिनका हक बनता है, आप देखें कि 27% OBC समाज को आज आरक्षण मिल रहा है, लेकिन उसकी जनसंख्या कितनी है? 54% है। उसको 54% आरक्षण मिलना चाहिए। 13% अति पिछड़ी जातियां हैं, जो 17 जातियां हैं वो कितनी है? 13% है। लेकिन सिर्फ पिछड़ी जातियों को 27% और दलित को 22% आरक्षण मिल रहा है। अति पिछड़ी जातियां जो 13% है उनको आरक्षण नहीं मिल रहा है। अब सवाल इस बात का है कि लगातार समाजवादी पार्टी और हमारे जो और संगठन दल हैं वो हमेशा मांग करते रहे कि जो दबा कुचला समाज है, अति पिछड़ा समाज, पिछड़ा समाज, दलित समाज, उसकी जनगणना करा लीजिए और उनके आबादी के हिसाब से उनको आरक्षण दे दीजिए। अब वो आरक्षण तो देने से रहे, अब वो आरक्षण पे बात करना नहीं चाह रहे, इधर उधर बहका रहे जनता को, दुनिया भर की बातें। अभी 69,000 शिक्षकों की भर्ती निकली, उसमें 4% सिर्फ OBC समाज को उनको उनकी आरक्षण मिल पाया। आप समझिए 23.5% आरक्षण सरकार खा गई। तमाम जगहों पे नियुक्तियां हुई हैं, बांदा यूनिवर्सिटी से लेकर तमाम जगहों पे। मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया मैंने, 1.5 मिनट तक आपको सुना।
मैं आपको सुना, मैंने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, सीधा सवाल था, इसमें इफ बट नहीं है। क्या समाजवादी पार्टी धार्मिक आरक्षण के खिलाफ है? हाँ है ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी मंशा क्लियर कर दी, कोई कार्यकर्ता से नहीं, जो पार्टी का लीडर होता है, जैसे समाजवादी पार्टी की मंशा मैं अखिलेश यादव के स्टेटमेंट से समझूंगा। सीधी बात पूछ रहा हूं, फिर गौरव भाटिया के पास आ रहा हूं, 10 सेकंड का और मौका दे रहा हूं। क्या धार्मिक आरक्षण के खिलाफ है आप? क्या SC ST OBC का हक देकर मुसलमानों को देना चाहते हैं आप? मुस्लिम रिजर्वेशन के खिलाफ है? एक लाइन में बोलिए आप। ये नैरेटिव सेट करने की जरूरत मोदी जी को नहीं है। धार्मिक आधार पे आरक्षण होता ही नहीं है, जातीय आधार पे आरक्षण होता है। 2004 सवाल इस बात का है कि आखिर इस तरीके का नैरेटिव सेट क्यों करने, धर्म को बीच में क्यों ला रहे हैं? जो जातियां डिजर्व करती हैं, 70 अति पिछड़ी जातियां डिजर्व करती हैं, उनको उनका हक दे नहीं रहे हैं। आज पिछड़ी जातियां 54% है, उनको उनका बात है। ये नैरेटिव ठीक है, ये नैरेटिव इसीलिए आया, मैं आपको बताना चाहता हूं। और गौरव भाटिया जी आएंगे और आनंद दुबे जी के साथ आएंगे। मैं सुनिए मेरी बात, इसीलिए आया गौरव भाटिया जी क्योंकि 2004 में ऐसा हुआ आंध्र प्रदेश में, जब कांग्रेस की सरकार आई, उसके बाद हाईकोर्ट ने उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया। ये अटेम्प्ट कई बार किए गए। अब तो ऐसा हो गया है, सलमान खुर्शीद जी की भतीजी, मुस्लिम आरक्षण इनफ नहीं था तो स्टेट से कह रही है कि स्ट्रेटेजिक वोटिंग करो, बहुत खामोशी से वोटिंग करो, वोट जिहाद करो। ये सब क्या है गौरव भाटिया जी? देखिए प्रदीप जी, अभी आपने दिखाया एक वीडियो क्लिप जिसमें सलमान खुर्शीद की भतीजी कह रही है वोट का जिहाद करो। जिहाद का मतलब है लड़ना, और महापर्व जो है लोकतंत्र का, उसमें लड़ने की क्या आवश्यकता है? और मैं ये भी कह दूं, जो जिहाद करते हैं उनको 72 हूरों के पास पहुंचाते हैं। अब जनता 72 हूरों के पास ना पहुंचा दे इनको, कांग्रेस हो, सपा हो, TMC हो, आप हो, उद्धव सेना हो, ये सब इसी तरह के कुकर्म करते हैं कि 72 हूरों के पास जाएं। लेकिन मैं संविधान की बात करूंगा, क्योंकि मैं संविधान का ज्ञाता हूं, तो मैं संविधान की बात करना चाहता हूं। अनुच्छेद 14 और 15 प्रदीप जी ये इजाजत ही नहीं देते कि धर्म के आधार पे आप आरक्षण करें। और देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने इतनी बड़ी बात कह दी है, और पूरे पिछड़े वर्ग का जो समाज है, SC ST OBC, अब वो जान गए हैं उनका सच्चा भाई कोई है, पिता तुल्य कोई है, जो उनके हक की रक्षा करेगा, तुष्टीकरण को नहीं सहेगा, तो वो श्री नरेंद्र मोदी जी है। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने आज कह दिया कि मैं जब तक जिंदा हूं, कोई बाइका लाल नहीं पैदा हुआ है जो SC ST OBC का आरक्षण लेके मुसलमानों को दे दे, जो कि गैर संवैधानिक है। और देखिए ऐसा क्यों हो रहा है, जो इनकी आज राजनीति है घमंडिया की, ये DDB है, DDB। डी से धमकी दी कि वोट जिहाद करो, डी से धोखा दिया। धोखा कैसे दिया आपने देखा, अमित शाह जी का एक डीप फेक वीडियो घुमा दिया। अमित शाह जी कह रहे हैं कि मुसलमानों का आरक्षण जो गलत ये देते हैं, गैर संवैधानिक है, उसे हटाया जाएगा, SC ST OBC के हक की रक्षा की जाएगी। इन्होंने उसको घुमा दिया। और तीसरा जो DDB कहा है, बौखलाहट, श्री नरेंद्र मोदी जी को गाली, अमित शाह जी को गाली ही गाली दिए जा रहे हैं, कोई सकारात्मक एजेंडा नहीं है। मैं सपा के प्रवक्ता की बात का उत्तर दूं और अंत करूंगा जी। इन्होंने कहा पिछड़े वर्ग की जनता, तो ये सवाल पूछ रही है, यहां मेरे काबिल साथी बैठे हैं, बताएंगे कि भाई ये बताओ, 4 करोड़ मुसलमान हैं उत्तर प्रदेश में, और टिकट दिए तुमने 4, मतलब 1 करोड़ मुसलमान पे 1 टिकट। यादव परिवार है 50 का होगा, सबसे बड़ा परिवार यादव परिवार, उनको 5 टिकट दिए। मतलब आप 4 करोड़ मुसलमानों के लिए 4 टिकट दे पाए, और 50 जो सदस्य हैं यादव परिवार के, उनके 5 टिकट है। दूसरी बात, जब समाजवादी पार्टी की ये टूटी फूटी साइकिल आई, आप मुझे ये बताइए, यादव परिवार के बाहर का सदस्य अध्यक्ष क्यों नहीं बना, मुसलमान क्यों नहीं बना?